हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है हम हिंदी साहित्य चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आप सभी के लिए चैप्टर सीरीज चला रखी है हिंदी साहित्य की। हम फोर्थ चैप्टर करने लग रहे हैं रीतिकाल का, और रीतिकाल में भी फोर्थ चैप्टर में भी हमारे 245 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आज 246 से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, और लगभग 3-4 क्लास से और होगी, हमारा रीतिकाल समाप्त हो जाएगा और आधुनिक काल स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है। जो शिवराज भूषण है, इसके रचयिता कौन है। तो घनानंद है, बिहारी है, पद्माकर है, भूषण है। तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा, भूषण। शिवराज भूषण के रचयिता भूषण रहेंगे। डी ऑप्शन ठीक है। शिवराज भूषण के रचयिता हिंदी के रीतिकालीन कवि भूषण है। ये वीर रस के प्रमुख रचनाकार है। इनकी अन्य रचनाएं छत्रसाल दशक एवं शिवा बावनी है। गणानंद रीति मुक्त काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजानसार, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली, यमुना यश, इष्टलता है। बिहारी हिंदी के रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं। ठीक है, जो बिहारी दास है भाई, रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, यह एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, जो बिहारी सतसई है भाई, वो क्या है, वो एक मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित है। पद्माकर भी रीतिकालीन कवि है। इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा आदि महत्वपूर्ण है भाई। अगला क्वेश्चन है 247वां, महाकवि भूषण की रचना है। ठीक है भाई, भूषण की रचना बतानी, इनमें से कौन सी है। रेणुका है, चिदम्बरा है, दीपशिखा या छत्रसाल दशक है। तो छत्रसाल दशक भाई भूषण की रचना रहेगी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है, छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका रामदास सिंह दिनकर की रचना रहेगी भाई। चिदम्बरा 1958 की सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है ये। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। ठीक है, जो चिदम्बरा है भाई, ठीक है, रचना सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन पंत को इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना। दीपशिखा महादेव वर्मा का काव्य संग्रह है और 1942 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। जो रीतिकालीन कवि थे, इनकी काव्य भाषा क्या थी। तो ब्रज भाषा रहेगी, काफी बार क्वेश्चन में आ चुका है। सी ऑप्शन ठीक है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा की काव्य भाषा है। ठीक है, देखो, आधुनिक आधुनिक काल की खड़ी बोली, ठीक है, और भक्ति काल की अवधि भाषा, वो भी राम भक्ति काव्य धारा की काव्य भाषा बताई गई है। और रीतिकाल की ब्रज भाषा है भाई। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो किसने लिखी भाई, भूषण ने लिखी है, काफी बार हम कर चुके हैं। बी आंसर बिल्कुल ठीक है, भूषण एकमात्र कवि है जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस में कविताएं लिखी है। पद्माकर, बिहारी, घनानंद ने श्रृंगार रस में कविताएं लिखी है। ठीक है, जो पद्माकर है, बिहारी और घराना है, इन्होंने भी श्रृंगार रस में कविताएं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। जो बिहारी सतसई है वो किस भाषा का काव्य ग्रंथ रहेगा। तो ब्रज भाषा का है भैया, क्योंकि रीतिकाल का है, रीतिकाल की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि है। अवधि भाषा में रामचरितमानस तथा साकेत, प्रिय प्रवास व कामायनी खड़ी बोली के प्रमुख महाकाव्य हैं भाई। ठीक है, खड़ी बोली के प्रमुख महाकाव्य रामचरितमानस है, साकेत है, प्रिय प्रवास है और कामायनी है। अगला क्वेश्चन है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। तो भाई घनानंद की कविताओं में सुजान शब्द का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविताओं में सर्वाधिक हुआ है। घनानंद सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि है तथा सुजान हित प्रबंध, वियोग वैली, इश्कलता, सुजान सागर आदि इनकी कृतियां हैं भाई घनानंद की।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ठीक है भाई, जो रीति मुक्त कवि नहीं है वो हमें बताना है। तो आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा। तो ये तो है, घनानंद भी है, आलम भी है, बोधा भी और ठाकुर भी, लेकिन केशव दास रीति मुक्त कवि नहीं है भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। केशव दास रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीतिबद्ध के अन्य कवि इस प्रकार है, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, भिखारी दास। ठीक है, ये रीतिबद्ध कवि है भाई। प्रमुख रीति मुक्त कवि है घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विज देव। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो किसका मिलता भाई? रस का, ध्वनि का, अलंकार का या औचित्य का? तो अलंकार विवेचन मिलता है भाई शिवराज भूषण ग्रंथ में। सी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। भूषण ने अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ शिवराज भूषण में 105 अलंकार का विवेचन किया है। इनके अन्य ग्रंथ शिवा बावने तथा छत्रसाल दशक है, जो कि प्रस्तुति परक ग्रंथ है। भूषण वीर रस के कवि हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इनके अन्य 3 ग्रंथ का उल्लेख किया है, भूषण उल्लास तथा भूषण हजारा। ये भूषण कवि के है ग्रंथ है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने इन ग्रंथों का उल्लेख किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी पर कंधा लगाया था। अगला क्वेश्चन है 254वां, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ठीक है भाई, जो गलत है वो हमें बताना है। काव्य निर्णय भिखारी दास का बिल्कुल ठीक है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का, ये बिल्कुल ठीक है। रस विलास चिंतामणि का है, लेकिन भाव विलास केशव दास का नहीं है, ये देव कवि का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना गलत रहेगा। डी ऑप्शन गलत है, भाव विलास केशव दास की रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। भाव विलास के रचनाकार कवि देव यानी देवव्रत है। यह इनकी प्रथम रचना है। इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें कुछ इस प्रकार है, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, अष्टयाम, देवस्तक, देव चरित्र, शब्द या काव्य रसायन, सुजान, विनोद, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देव माया प्रपंच, प्रेम चंद्रिका काफी महत्वपूर्ण रचना भी देव की आदि है भी। ये सभी देव की रचनाएं हैं। आगे है क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ठीक है, नहीं की है वो बताना। मतीराम ने की है, बिहारी ने की है, वृंद ने की है, लेकिन सेनापति ने भी सतसई की रचना नहीं की है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कवि सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ है, एक तो कवित रत्नाकर है और दूसरा काव्य कल्पद्रुम, जबकि मतीराम, बिहारी तथा वृंद ने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन है भाई, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो भाई किसका है? संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत का है भाई। बी आंसर हमारा ठीक है। रीतिकालीन साहित्य पर संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। संस्कृत साहित्य शास्त्र के 5 संप्रदाय हैं, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति व ध्वनि। में से अलंकार, रस व ध्वनि के लक्षण व उदाहरण ज्यादा देखने को मिलते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशव दास को दिया जाता है। ये आपको याद रखना है भाई, संस्कृत में काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? आचार्य केशव को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ और क्या लिखे गए थे? भाई रीतिकाल में कवित्त लिखे गए, सवैये लिखे गए और इनके साथ क्या लिखे गए थे? चौपाई, रुबाई, दोहे या पद? तो भाई दोहे लिखे गए थे। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ साथ दोहे लिखे गए थे। पूरा रीतिकाल यानी 1700 से लेके 1900 संवत तक 3 भागों में विभक्त था, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध में भाई। रुबाइया एक प्रकार का फारसी छंद है। जो रुबाई है वो क्या है? एक फारसी छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर सभी में काफिया यानी तुक मिलाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ठीक है भाई, इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जिसने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो गवाल कवि है, राम सहाय दास है, पद्माकर भट्ट है, सम्मन है भाई। तो कौन है देखते हैं। रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने किया है। पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ है हिम्मत बहादुर वीरदावली, ये प्रबंध काव्य है। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वीरदावली, ये भी प्रबंध काव्य है भाई। कली पच्चीसी, राम रसायन, अली जाह प्रकाश। ठीक है, तो गवाल कवि के काव्य ग्रंथ देख लेते हैं। यमुना लहरी, भगत भावन, रसिकानंदन, रस रंग, कृष्ण जू को, नक्सिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूपक, दृक् शतक आदि है। राम सहाय छंद निरूपण कवि के काव्य ग्रंथ कौन से हैं? तो वेद तरंगनी 1816 ईस्वी में, श्रृंगार सतसई 1648 ईस्वी में, वाणी भूषण, राम सतसई तथा कहकरा। आगे भाई सॉरी, जो सम्मन है ये नीति काव्य कारक है भाई। कवि के काव्य ग्रंथ कौन कौन से? इनका सपुट दुआ तथा पिंगल काव्य भूषण काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भाई 259वां, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई प्रबोध पचासा ग्रंथ की? हमने अभी ऊपर देखा है पद्माकर। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर है। पद्माकर रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि है तथा इनके काव्य में श्रृंगार भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। किसके में भी? पद्माकर के में। क्या कहा भाई, इनका जो काव्य है उसमें श्रृंगार भक्ति और वीर रस की क्या है? त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर वीरदावली, प्रताप सिंह वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कली पचीसी, राम रसायन, अली जहा प्रकाश आदि भी। आगे क्वेश्चन, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? फिर आ गया भैया क्वेश्चन, लेकिन जो आंसर है ना वो जो हमारे ऑप्शन है वो अलग अलग है, क्वेश्चन वही है। रसनिधि ने की है, वीरेंद्र ने भी की है, भूपति भी ने भी की है, लेकिन बेनी परवीन ने सतसई की रचना नहीं की है। डी आंसर अपना ठीक है, बेनी परवीन ने सतसई की रचना नहीं की है। बेनी परवीन के काव्य ग्रंथ है श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, 1817 में इसका प्रकाशन हुआ था नवरस तरंग का, नाना राव प्रकाश। आगे वीरेंद्र के काव्य ग्रंथ कौन कौन से है? 12 मासा 1668 ईस्वी में, भाव पंचासी का 1686 ईस्वी में, नैन पचीसी 1686 में, पवन पचीसी 1691 ईस्वी में, श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी में, यमक सतसई 706 ईस्वी में, वीरेंद्र विनोद सतसई हुई। आगे है रसनिधि, पृथ्वी सिंह के काव्य ग्रंथ कौन से हैं? रसनिधि जी का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित बारामासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल, रसनिधि सतसई, ये सभी रसनिधि जी के ही काव्य रहेंगे भाई। भूपति के काव्य ग्रंथ भूपति सतसई, कंठाभूषण तथा रस रत्नाकर। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो बिहारी देव भिखारीदास पद्माकर। तो भाई बिहारी सबसे पहले आएंगे, तो इनमें नहीं है, तो अपना ए ऑप्शन ही ठीक है, क्योंकि बिहारी में से सबसे पहले आएंगे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। कवि जीवन काल, बिहारी 1595 ईस्वी, देव 1673, भिखारीदास 18वीं शताब्दी यानी 1750 ईस्वी के आसपास, पद्माकर 1753 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो किसके भी रसलीन की रचना रहेगी, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। अंग दर्पण तथा रस प्रबोध, अंग दर्पण का प्रकाशन वर्ष 1737 ईस्वी है, रस प्रबोध का 1741 ईस्वी। रसलीन की काव्य कृतियां हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश आदि। बेनी परवीन की काव्य कृतियां हैं, ठीक है, नाना राव प्रकाश
ये किसकी है? ये भी श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, ये बेनी परवीन की ही रचनाएं हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण तथा रस निवास आदि राम सिंह की काव्य कृतियां हैं। अलग शतक और तिलक शतक ये आदि मुबारक यानी सैयद मुबारक अली बिलीग्रामी के काव्य ग्रंथ थे। अगला क्वेश्चन है, पानिप अपार घन आनंद उक्ति ओछी जतन जुगती जोन कौन पे नपती है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? क्या भी पानिप अपार घन आनंद उक्ति ओछी जतन जुगती जोन है कौन पे नपती है, नपती है भाई। तो उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? तो नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव है, नहीं भाई। नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है, नहीं। नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निष्कृष्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छी हैं, नहीं भाई। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। पानिप अपार घन आनंद उक्ति ओछी जतन जुगती ओन कौन पे नपति है। तो उक्त काव्यांश में कवि घनानंद कहना चाहते हैं कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति यानी कहावत निष्कृष्ट यानी निम्न कोटि की है। कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है। आगे है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। भूषण, सेनापति, केशवदास, सेनापति भाई। तो सबसे पहले केशवदास आएंगे, ठीक है, फिर सेनापति, फिर चिंतामणि, फिर भूषण। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इनमें से सबसे पहले केशवदास ही हैं। तो सी आंसर ठीक है। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में था, सेनापति का 1579 में, चिंतामणि का 1609 में, भूषण का 1613 में। केशवदास का 1555, सेनापति का 1579, चिंतामणि 1609, भूषण 1613 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो भिखारीदास, चिंतामणि, महाराजा जसवंत या चिंतामणि। तो भाई चिंतामणि सबसे पहले आएंगे, तो दो में है तो ये कट गया। फिर आएंगे महाराजा जसवंत, तो महाराजा जसवंत डी में है। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, कवि और उनका जीवन काल। चिंतामणि, इनका जन्म हुआ था 1609 में, मृत्यु 1685 में। महाराजा जसवंत सिंह 1626 में इनका जन्म हुआ, 1688 में मृत्यु। देव 1673 में जन्म हुआ, 1767 में मृत्यु। भिखारीदास 1728 में इनका जन्म हुआ, 1750 में इनकी मृत्यु। रचना काल के अकॉर्डिंग है भाई इनका 1266वां है। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? ठीक है, जो प्रबंध काव्य नहीं है वो बताना हमने। चंडी चरित है भी, रामचरित है भी, सुजान चरित है, लेकिन सुजान हित प्रबंध एक प्रबंध काव्य नहीं है। काव्यकार निविदा, चंडी चरित्र गोविंद सिंह की है, ये प्रबंध काव्य। सुजान चरित्र सूदन की है, ये प्रबंध काव्य। रामचरित ये सुरती मिश्र की है, ये भी प्रबंध काव्य। सुजान हित प्रबंध घनानंद की है, ये काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, गीति संग्रह के रचनाकार है। जो गीति संग्रह है इसके रचनाकार कौन रहेंगे? तो सुरपति मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद, श्रीपति। तो रसनिधि जो है वो गीति संग्रह के रचनाकार रहेंगे भाई। गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि है। रसनिधि की अन्य रचनाएं हैं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, बारहमासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल आदि भाई। रसिक गोविंद की रचनाएं हैं रसिक गोविंद घनानंद, बिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मणी चंद्रिका, अष्टदेश भाषा, ये रसिक गोविंद की रचनाएं रहेंगी। सुरती मिश्र की रचनाएं कौन सी है? तो अलंकार माला, रस रतन माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्त विनोद, श्रृंगार सागर आदि। श्रीपति की रचनाएं काव्य सरोज, अलंकार गंगा, कवि कल्प द्रुम्बल। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? जो शकुंतला नाटक है ये किसकी रचना? काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछा भी गया। जसवंत सिंह की, राम की, नेवाज की या नागरीदास की। तो शकुंतला नाटक भाई नेवाज का है। सी ऑप्शन ठीक है। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है भाई। यह ब्रज भाषा में रचित तथा यह 1680 ईस्वी में लिखा गया था। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथि है। इसमें उत्तम
छंद की रचना है, किसकी भी उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। मिस्र बंदियों ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की, संयोग श्रृंगार तथा इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान है। नेवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई अंग दर्पण, विरह बारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी या मधुर प्रिया। तो भाई अंग दर्पण पहले आएगी, फिर विरह बारिश, फिर व्यंग्यार्थ कौमुदी, फिर मधुर प्रिया आएगी भाई। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। काव्य ग्रंथ, प्रकाशन काल, रचनाकार। अंग दर्पण 1737 में इसका प्रकाशन हुआ था, रसलेन की। विरह बारिश भी बोधा की रचना है। व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 के प्रताप शाही की, और मधुर प्रिया है पजनेश की। 270वां है, वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है। तो क्या है भाई, नीति है ये, ठीक है, नीति परक ग्रंथ है ये। सी आंसर ठीक है। वृंद सत्सई रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीति परक रचना है। इसमें नीति के 700 दोहे है भाई, इसमें वृंद सत्सई में। अगला क्वेश्चन है, इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देशन कीजिए। तो कालक्रम का बता रहा हमें, तो चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, पद्माकर। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले भाई केशवदास आएंगे, हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। केशवदास 1555 ईस्वी, चिंतामणि 1609, मतीराम 1617, ठीक है, फिर पद्माकर 1753। आगे निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो हमें ये सुमेलित करने हैं, जो ये ग्रंथ दे रखे हैं। एक तरफ एक क्या है, रचनाकार है, आलोचक है, और दूसरी तरफ इनके ग्रंथ है। तो हमें इनको सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई, बिहारी सतसई आलोचक ग्रंथ है भाई, आलोचना वाले ग्रंथ है ये, और आलोचक के साथ सुमेलित करना है। बिहारी सतसई किसकी आलोचना है, तो ये है पदम सिंह शर्मा की। तो एक का 4। देव और बिहारी, ये कृष्ण बिहारी की है भाई। मैंने ऐसे याद कर रखा, जिसमें पहले देव आ जाए तो भगवान का नाम है देव, तो इसलिए कृष्ण, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मैंने भी ऐसे याद कर रखा है। तो भाई पी का 2 हो गया, ये 4 2। बिहारी, जो बिहारी है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की है। और बिहारी और देव, जो बिहारी और देव है ये किसकी है, ये लाला भगवान दीन की है, ठीक है, लाला भगवान दीन की रहेगी। तो भाई ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो भाई व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर ए रहेगा। आलोचना ग्रंथ और आलोचक, बिहारी सतसई किसकी है, पदम सिंह शर्मा की। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी की है। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रहेगी। बिहारी और देवलाला भगवान दीन की। ठीक है, रसक रंजन ये निबंध है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है, नहीं है पूछा भाई। मतीराम, केशवदास, चिंतामणि ये तो रीतिबद्ध है, लेकिन जो घनानंद है ये रीतिबद्ध नहीं है, ये मुक्तक में आते हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि रहेंगे। नहीं है भाई घनानंद, बल्कि रीति मुक्त धारा के कवि है। रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है केशवदास, ठीक है, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर, ये रीतिबद्ध काव्य धारा में आएंगे भी। रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है बिहारी लाल। तो ये जो स्लाइड है प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए, ठीक है, तो देखते हैं। तो केशवदास की क्या है, मतीराम की ललित ललाम, केशवदास की रसिक प्रिया, देव की भाव विलास, भूषण की शिवा बावनी भाई। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ठीक है, सी का 5,
और डी का 3, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। बी आंसर ठीक है। काव्य ग्रंथ है और कवि है ललित ललाम, मतीराम की रसिक, प्रिया केसरदास की, भावविलास देव की, शिवा भावनी भूषण की और आर्य सप्तशती है गोवर्धन नाचार्य की गई। अगला क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है। अति सुधो सने को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है भाई? ये घनानंद की पंक्ति रहेगी। अति सुधो प्रेम को मार्ग है, तो ए का डी। ठीक है। आगे के कवि रीझे तो कविताई न तो राधिका सुमरन को बहाना है, ये किसके? भिखारी दास की, तो ए का डी और डी का 2, तो ए का डी हो गया। सॉरी, ए का तो ये हो गया 5 और डी का 2, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। आगे देख लेते हैं। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंत चढ़ी, अभी साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंत चढ़ी, ये भूषण की है। आगे है गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जना, तो ये किसकी है? ये पद्माकर की रहेगी। ठीक है, ये रहे यहाँ पे। अति सुदो सुने को मार्ग है घनानंद, साजे चतुरंग वीर रंग में चतुर चढ़ी, ये भूषण की है। गुलगुली दिल में गलीचा है गुरीजन, ये पद्माकर की। आगे के कवि रीचे तो कविताएं ना तो राधिका सुमरन को बहाना, ये भिखारी दास की पंक्ति रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। अति खीन मृणाल के तारू पे नहीं ऊपर पाव दे आवनो, ये प्रेम को पंथ कराल महातार तरवारी की तार को धावना है। ये तो काफी ये लाइन महत्वपूर्ण है, बोधा की है। ये पंक्ति काफी बार पेपर में पूछी जाती है यहाँ से। ऊपर की लाइन तो इतनी नहीं आती, लेकिन ये नीचे वाली लाइन काफी महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछी ही जाती है। ये प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की तार पर धावनो है। अगला क्वेश्चन है 276वां, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो किसने नहीं लिखा भाई? देव ने लिखा है, बिहारी ने लिखा है, भूषण लिखा, लेकिन पद्माकर ने नहीं लिखा है। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। कवि बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। रस अलंकार, नायिका भेद इत्यादि इसके ध्यान में तो है, परंतु काव्य में इन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी है। काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित इत्यादि छंदों या रस अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। इनकी रचना लक्षण और उदाहरण युक्त होती है। इन्हें रीतिबद्ध या आचार्य कवि भी कहा जा सकता है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि देव, पद्माकर, भूषण इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? कौन नहीं है भाई आचार्य कवि? तो केसरदास तो है, भिखारी दास भी है, चिंतामणि भी है, लेकिन जो ब्रजवासी है ये आचार्य कवि नहीं है। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्रजवासी दास रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। ब्रजवासी 1770 ईस्वी में इनकी प्रबंध रचना है। जो ब्रज विलास है, ठीक है, ब्रजवासी की ही रचना है और 1770 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें सूर सागर के कथा क्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। इसमें ब्रज विलास में है। केशवदास, भिखारी दास का चिंतामणि रीति काल के आचार्य कवियों में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि नहीं है। ठीक है, घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, तो भाई जसवंत नहीं है, घनानंद भी है, बोधा भी, ठाकुर, जसवंत सिंह नहीं है भाई। सी आंसर ठीक है। जसवंत सिंह रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि देख लेते हैं। जसवंत सिंह है, चिंतामणि, देव, पद्माकर, मतीराम, भूषण आदि भाई ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद ठाकुर, द्विजदेव, शेख आलम, बोधा आदि है। और रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी लाल है। अगला क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत ही चितवक एक बार, तो किसकी पंक्ति है? तो ये रसलीन की पंक्ति रहेगी। बी आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। पंक्ति है यहाँ पर, पंक्तिकार है, देख लेते हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नाथ, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवक एक बार, तो रसलीन की पंक्ति रहेगी। आगे है,
सोवत ओढ़े पीत पति श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सेल पर आतप परियो प्रभात। तो ये बिहारी लाल की पंक्ति है। अति सुदोषण है कुमारक, जहां नेकु श्यानपन बाक नहीं। तो ये घनानंद की पंक्ति है। जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस स्वर्त भूषण विनोद विराजी, कविता वनिता मित्र केशवदास की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका भी है, कवि प्रिया भी है, रसिक प्रिया भी, लेकिन ललित ललाम केशवदास की रचना नहीं है, ये मतीराम की रचना है भाई। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। ललित ललाम केशवदास की रचना नहीं है, बल्कि ये मतीराम की रचना है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया 1591 में प्रकाशन हुआ, रामचंद्रिका 1601 में हुआ, और रामचंद्रिका का प्रकाशन भाई कई बार पूछा गया है पेपर में। कवि प्रिया 1601 में, रतन बावनी 1607 में, वीर सिंह देवचरित्र 1607 में, विज्ञान गीता 1610 में, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में। ठीक है, और ये भी क्रम से दे रखिए, पहले रसिक प्रिया रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला। ठीक है, जबकि फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका तथा वृत्त कौमुदी आदि मतीराव के काव्य ग्रंथ है। तो इसी के साथ वही आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। 35 क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है भाई, आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी इन क्लासों की। ठीक है भाई, और क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।